नाम जपते जपते ध्यान इधर उधर क्यों होता है? शिव पुराण की दृष्टि में कारण और भूमिका भूमिका शिव पुराण केवल एक ग्रंथ नहीं, आत्मा के सच्चिदानंद स्वरूप शिव से मिलने की एक गढ़ यात्रा है। जब साधक ओम नमः शिवाय या अन्य पवित्र शिव नाम का जप करता है, तो वह अपने और भगवान के बीच की दूरी को पाटने का प्रयास कर रहा होता है। परंतु जब ध्यान इधर उधर हो जाता है, तो यह यात्रा बार बार बाधित होती है। क्या इसका अर्थ यह है कि हम योग्य नहीं हैं, या यह कि नाम जप व्यर्थ हो गया? शिव पुराण इन प्रश्नों को अनुत्तरित नहीं छोड़ता। इस पहले एपिसोड में हम समझेंगे कि ध्यान क्यों भटकता है, क्या यह साधना में बाधा है या साधना का अंग, और शिव पुराण में क्या समाधान बताया गया है। प्रथम बिंदु, ध्यान का भटकना। एक स्वाभाविक प्रक्रिया। शिव पुराण के रुद्र संहिता में ध्यान की स्थिति का वर्णन करते हुए एक कथा आती है। आर्षि श्रृंगी ने भगवान शिव की उपासना प्रारंभ की। वे तप में लीन होते, पर बार बार उनका मन में गूंजती ध्वनियों की ओर चला जाता। एक बार उनके मन में कामना जगी, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? तभी भगवान प्रकट हुए और कहा, हे मुनि, ध्यान का भटकना अशुद्धि नहीं, यह मन के स्वभाव की सूचना है। साधक को उससे लड़ना नहीं, उसे देखना सीखना चाहिए। शिव पुराण हमें बताता है कि ध्यान का इधर उधर होना साधक की हार नहीं, प्रारंभिक अवस्था है। जब मन अशांत हो, वही समय साधना के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं। द्वितीय बिंदु, मन की प्रवृत्ति क्यों नहीं टिकता? ध्यान एक मन की चंचलता। शिव पुराण के अनुसार मन की गति वायु से भी तीव्र है। यही कारण है कि वह एक नाम पर ठहर नहीं पाता। मन स्वभाव चपलम स्थिर न भवति तावत तपसा। अपयत्नता तात्पर्य तपस्या के बावजूद मन चंचल रहता है। दो, सांसारिक वासना और स्मृति। हमारा मन उन बातों की ओर भागता है जिन्हें वह बार बार देखता है। टीवी, सोशल मीडिया, रिश्तों की उलझने, स्मृतियां जपने बाधा बनती हैं। तीन, नाम जप को कार्य समझ लेना। जब हम नाम जप को कर्तव्य समझकर करते हैं, तब वह बोझ बन जाता है। मन कार्य से बचने का प्रयास करता है, इसलिए भागता है। तृतीय बिंदु, शिव पुराण ने समाधान। एक स्मरण योग जप को स्मरण योग में बदलो। शिव पुराण कहता है, ना कर्म रूपो नाम जप, स्मृति रूपो ही सदा। नाम जप कोई कर्म नहीं, स्मरण है। जब हम नाम को कर्म की तरह दोहराते हैं, तो मन भागता है। पर यदि हम उसे स्मरण, प्रेम और साक्षात्कार की तरह करें, जैसे हम प्रिय व्यक्ति को याद करते हैं, तब मन अपने आप स्थिर होता है। दो, भगवान को बार बार बुलाओ। शिव को पुकारते रहो, जैसे कोई बालक बार बार मां को बुलाता है। यह उदाहरण शिव पुराण के लिंग महात्म खंड से है। जब ध्यान हट जाए, पछताने के बजाय फिर से पुकारो, ओम नमः शिवाय भोलेनाथ शंभु। जो भी नाम आत्मा को स्पर्श करता है। तीन, मन के साथ युद्ध मत करो, साक्षी बनो। शिव पुराण में दक्ष प्रजापति का एक संवाद है, जिसमें वे ध्यान की तकनीक समझते हैं। मन यदि भागे तो शिव के सामने बैठा है, उसे देख पर पकड़ मत, वह जैसे आया वैसे चला जाएगा। यह साक्षी भाव का दर्शन है, जो बाद में भगवान बुद्ध और श्री रामकृष्ण परमहंस की वाणी में भी दिखाई देता है। चतुर्थ बिंदु, अभ्यास के लिए साधन, प्रैक्टिकल टूल्स। एक स्थान का पवित्र होना, जहां जप करें, वहां नियमित दीपक जलाना, गंगा जल छिड़कना और कोई भी शिव तत्व, रुद्राक्ष, नंदी, शिवलिंग रखना ध्यान को सहज बनाता है। दो, त्राटक, शिवलिंग या नंदी पर दृष्टि टिकाना। दृष्टि और मन जुड़े होते हैं। जब आप किसी पवित्र वस्तु पर दृष्टि स्थिर करते हैं, मन स्वतः टिकता है। माला का क्रम समझदारी से रखें। रुद्राक्ष या तुलसी की माला से जप करें, और हर बार जब ध्यान हट जाए, तो उस मोती को शिव का स्मरण, संकेत समय जैसे भगवान कह रहे हो। फिर से पुकारो, मुझे पंचम बिंदु, क्या ध्यान का हटना असफलता है? नहीं। शिव पुराण के अनुसार प्रयत्न पश्यति शंकर न परिणाम। भगवान शंकर प्रयत्न को देखते हैं, परिणाम को नहीं। इसका अर्थ है कि जब मन हटे और फिर भी आप शिव नाम पर लौट आए, तो वह वापसी ही बुद्धि की विजय है। जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें? जब ऑफिस, घर या परिवार में उलझाव हो, तो बस 1 मिनट के लिए रुकें, आंखें बंद करें और कहें, भोलेनाथ, मेरे मन को पकड़ो। अगर ध्यान बार बार भाग रहा हो, तो उसे दोस्त की तरह देखिए। अरे तो फिर भाग गया, कोई बात नहीं, आज अब मिलकर भोले को पुकारते हैं। हर बार ध्यान हटने को एक नया जप प्रारंभ मानिए, जैसे वह क्षण शुद्ध है, नया है और अनंत है। उपसंहार, ध्यान का हटना कोई दोष नहीं, बल्कि साधना की राह का पहला पड़ाव है। जब तक मन इधर उधर नहीं दौड़ता, तब तक पता कैसे चले कि जब सच में आरंभ हुआ है।
शिव पुराण कहता है, एक नाम जप जो भटके हुए मन से भी किया जाए वह सहस्त्र जप के तुल्य है। यदि प्रेम हो तो अगली बार जब मन भागे मुस्कुराइए, क्योंकि वही क्षण है जब आप शिव को सबसे सच्चे रूप में पुकार सकते हैं। एपिसोड 2, शिव नाम का उच्चारण मन में करना श्रेष्ठ है या मुख से शिव पुराण और अंतरंग साधना का गढ़। रहस्य प्रस्तावना। नाम जप एक ऐसा द्वार है जो आत्मा को शिव के चरणों तक पहुंचा सकता है। परंतु जब कोई साधक यह प्रश्न पूछता है, क्या नाम का मन में जप करना श्रेष्ठ है या मुख से, तो वह साधारण संदेह नहीं करता, बल्कि वह अपनी साधना को परिष्कृत करने की कोशिश करता है। शिव पुराण इस विषय पर मौन नहीं है। यह हमें न केवल उत्तर देता है, बल्कि दोनों विधियों का विज्ञान प्रभाव और उनकी स्थिति भी स्पष्ट करता है। प्रथम बिंदु, नाम जप की 3 अवस्थाएं, जैसा शिव पुराण में वर्णित है। शिव पुराण में नाम जप की 3 अवस्थाओं का वर्णन आता है। एक, वाचिक जप, मुख से जपना। जब हम ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, वह वाचित जप कहलाता है। लक्षण शब्द सुनाई देते हैं। जप के साथ जीभ और वाणी सक्रिय होती है। उद्देश्य, आरंभिक साधक के लिए मन को रोकना कठिन होता है, अतः वाणी को माध्यम बनाना सरल होता है। लाभ, वातावरण में कंपन होता है, आसपास की ऊर्जा शुद्ध होती है। शिव पुराण में कहा गया है, श्रवणाय जप श्रेष्ठ, वाचिका प्रथम, स्मृत। शुरुआत में मुख से जप श्रेयस्कर है, क्योंकि कान सुनकर मन को लौट आता है। 2, उपांशु जप, धीरे धीरे फुसफुसाहट में जपना। जब कोई व्यक्ति इतना धीमे बोलता है कि केवल स्वयं को सुनाई दे, यह उपांशु जप है। लक्षण, नाम सुनाई देता है, पर बहुत धीमे, बाहर के लोग नहीं सुन सकते। उद्देश्य, मन और वाणी दोनों का एकीकरण। लाभ, बाहर की ऊर्जा का कम व्यय होता है, भीतर की शक्ति पर केंद्रित होता है। शिव पुराण में उपांशु तु मध्यम प्राहु योगिना हितकाम्य, यह मध्यम मार्ग है जहां साधक भीतर की ओर झुकना प्रारंभ करता है। 3, मानस जप, मन से बिना बोले हुए नाम जपना। यह जप बाहर बिल्कुल नहीं दिखता, सब भीतर होता है। लक्षण, केवल मानसिक स्मरण, जैसे आत्मा शिव को हृदय से पुकार रही हो। उद्देश्य, अंतर्मुखी साधना, जहां साधक शिव के अतिरिक्त किसी और को जानता ही नहीं। लाभ, सबसे सूक्ष्म और प्रभावशाली जप मन को पूर्णतः केंद्रित करता है। शिव पुराण कहता है, मानसम परम प्रोक्तम जपाना, फलदायकम। मानस जप को सर्वोच्च कहा गया है और इसका फल सबसे अधिक है। द्वितीय बिंदु, किन परिस्थितियों में कौन सा जप श्रेष्ठ? वाचिक जप, जब मन बहुत भटकता हो, बाहर की दुनिया हावी हो। नया साधक या ऐसा व्यक्ति जो तनाव, मोह या आसक्ति में हो, उसके लिए वाचिक जप उपयुक्त है। शब्दों का उच्चारण स्वयं एक संकल्प की तरह कार्य करता है। उपांशु जप, जब साधना में थोड़ी स्थिरता आ जाए, जब मन कभी कभी ही भटकता हो और एकाग्रता थोड़ी सहज हो, तब यह जप प्रभावी होता है। न अधिक बाह्य, न पूर्णतः आंतरिक मानस जप। जब मन का स्थायित्व बढ़ जाए, जो साधक नाम जप में लीन हो गया है, उसके लिए मानस जप ही स्वाभाविक हो जाता है। तब न शोर की आवश्यकता होती है, न भाषा की केवल मौन पुकार होती है। तृतीय बिंदु, मानस जप के रहस्य। शिव पुराण और योग शास्त्र में मानस जप का रहस्य यह है कि इसमें शब्द नहीं, भाव कार्य करता है। शिव पुराण में कहा गया है, शब्दोंति मन सोमस्त दंतता, शिवो भावम ग्रहणाति। न शब्द केवल सदा, शब्द अग्नि है, मन चंद्र है, पर शिव भाव ग्रहण करते हैं, केवल शब्द नहीं। यानी यदि भाव सच्चा है और मन से नाम जपा जा रहा है, तो वह केवल जप नहीं, साक्षात्कार का प्रवेश द्वार बन जाता है। चतुर्थ बिंदु, क्या मानसिक जप करने से नींद आने लगती है? बहुत से साधक कहते हैं कि मानस जप करते करते नींद आने लगती है। इसका उत्तर भी शिव पुराण देता है। यत्र निद्रा स संप्राप्तो जपे मनस यसतु लीना, शिव गयो न तो दोष ग्रहते। जिसे मानसिक जप करते करते नींद आए, वह दोष नहीं, शिव में लीनता है। परंतु यदि यह अवधान की कमी से हो रहा है, तो ध्यान फिर बाह्य जप की ओर लौट जाना चाहिए, यानी फिर से वाचिक या उपाशु जप करना चाहिए। पंचम बिंदु, शिव नाम जप के अन्य तीनों रूपों को कैसे मिलाएं? शिव पुराण में साधकों के लिए एक विधि बताई गई है। प्रारंभ वाचिक से करें, 108 बार ओम नमः शिवाय को जोर से बोलें, फिर 108 बार उपाशु जप करें, केवल धीमे स्वर में हृदय को जोड़ते हुए, फिर 108 बार मानस जप करें। आंखें बंद करके केवल अंतर में ओम नमः शिवाय की गूंज महसूस करें। यह क्रम मन, वाणी और आत्मा तीनों को एकत्रित कर देता है। निष्कर्ष, मुख से जप मन को लाता है, मन से जप आत्मा को शिव तक पहुंचाता है, और वाणी
मन और आत्मा तीनों को एक कर दिया जाए तो वही शिवत्व है। शिव पुराण कहता है, नाम च यत्र त्रिवधन समाहितन तत्र शिवो नित्य बिहारी वसेत। जहां नाम के तीनों रूप वाचिक, उपांशु और मानस एकत्र हो, वहां शिव नित्य निवास करते हैं। इसलिए कौन सा जप श्रेष्ठ है? इसका उत्तर है, जो स्थिति में सबसे सहज हो वही श्रेष्ठ है। मुख से आरंभ कर भाव में लीन होकर मन से शिव को स्मरण करें, वही साधना सफल बनती है। एपिसोड 3, जब नाम जप मैंने आनंद नहीं आता तब क्या करें? शिव पुराण की दृष्टि से समाधान और साधना का रहस्य प्रस्तावना नाम जप, जिसे अमृत समान बताया गया है। कभी कभी रस ही यांत्रिक और बोझिल क्यों लगने लगता है? जब हम ओम नमः शिवाय या शंभु जैसे पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं तो अपेक्षा करते हैं कि मन शांत हो, हृदय पुलकित हो और आनंद की धारा बहे। लेकिन होता क्या है? कभी मन ऊब जाता है, कभी एक एक माला भारी लगती है। क्या यह हमारी श्रद्धा की कमी है? क्या भगवान रुष्ट हैं? या फिर यह साधना का स्वाभाविक चरण है? शिव पुराण इस विषय पर आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट मार्गदर्शन देता है। प्रथम बिंदु, आनंद का न आना। दोष नहीं, संकेत है। शिव पुराण के लिंग महात्म खंड में एक साधक की कथा आती है। गौरीनाथ वे वर्षों से वर नमः शिवाय का जप कर रहे थे, पर एक समय ऐसा आया कि उन्हें लगा यह केवल दोहराव है, आनंद कहाँ गया? उन्होंने संकल्प छोड़ने का विचार किया। तभी एक योगी प्रकट हुए और बोले, हे तात, रस न आने पर भी जो नाम जपता है वही साधक वास्तव में योगी है। रस से नहीं, निष्ठा से भगवान प्रसन्न होते हैं। सार यह है, रस का अभाव विराम नहीं है बल्कि गति की परीक्षा है। द्वितीय बिंदु, आनंद क्यों नहीं आता? शिव पुराण के अनुसार 3 मुख्य कारण। एक, मानसिक थकान और तामसिकता। जब शरीर थका होता है, नींद अधूरी होती है या भोजन अत्यधिक हो जाता है, तब नाम जप में रुचि नहीं रहती। शिव पुराण कहता है, ताम सहार समय जपो विरागण, तदाति तामसिक भोजन और थकान जप ने विरक्ति उत्पन्न करते हैं। उपाय, हल्का सात्विक आहार और थोड़ी विश्रांति। 2 नाम जप को कार्य मान लेना। जब नाम जप को प्रेम नहीं बल्कि कर्तव्य के रूप में किया जाए तो उसका स्वाद समाप्त हो जाता है। कर्म रूपेण नाम पुनरावृत्तो क्लांतता जायते। कर्म रूप में नाम जप करने से थकावट आती है, रस नहीं। उपाय, हर जप को एक नए मिलन का प्रयास माने, ना कि कोई चेक लिस्ट। 3 फल की प्रतीक्षा, कब कुछ मिलेगा। जब साधक जप करता है पर भीतर ही भीतर अपेक्षा करता है कि अब कुछ अनुभव होगा, तो यही अपेक्षा आनंद में बाधा बन जाती है। शिव पुराण कहता है, फलंद्वा जपे नाम न चित लपते। शांतिम, जो फल की चिंता करता है उसे जप से शांति नहीं मिलती। उपाय, निष्काम भाव से जप करें, जैसे बच्चा मां को पुकारता है, बिना मां के आने की गारंटी के। तृतीय बिंदु, रसहीन जप की महिमा। शिव पुराण की कूर व्याख्या। शिव पुराण में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, यदा नास्त हृदय हर्षो न चलोचने लोचनम तदा जप्स विष्णु शिव स्वीकृतो भवति। जब ना हृदय में हर्ष होता है ना आंखों में श्रद्धा, तब भी जो नाम जपता है उसी का जप भगवान वास्तव में स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है, आनंद नहीं बल्कि दृढ़ता ही भक्ति की कसौटी है। जो रस के बिना भी नाम लेता है उसका नाम सत्य रूप में शिव तक पहुंचता है। चतुर्थ बिंदु, जब नाम जप यांत्रिक लगे तब क्या करें? प्रैक्टिकल उपाय, एक नाम के अर्थ का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय केवल शब्द नहीं, उसका अर्थ है ओम ब्रह्म का स्वरूप, नमः मैं झुकता हूं। शिवाय कल्याण स्वरूप। महादेव को जब जप करें तो इन भावों को भीतर साकार करें। जैसे हर शब्द भगवान से संपर्क का सेतु हो, तो जप को लय में गाइए। स्वर में कभी कभी जप को केवल बोलने के बजाय गाने की शैली में गाना, जैसे गुणगान मन को आनंद से भर देता है। जैसे ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शंभु लय भाव से जुड़ने में सहायक होती है। 3 प्रकृति के मध्य जप करें। खुली हवा, नदी किनारे, वृक्षों के नीचे शिव स्वयं वहां वास करते हैं। ऐसा वातावरण आनंद को स्वतः जगा देता है। 4 जप के साथ भगवान का कोई रूप कल्पना में रखें। नाम जप के समय शिव की छवि, गंगाधर, नीलकंठ, कैलाशपति किसी भी रूप को मन में सजाएं। इस दृश्य साधना से भाव उत्पन्न होता है। 5 नाम जप को दान रूप में देखें। प्रत्येक जप को ऐसा मानिए जैसे आप शिव को पुष्प अर्पित कर रहे हैं। भले ही आपको आनंद ना आए, भगवान को उस पुष्प का स्पर्श सुख दे सकता है। निष्कर्ष, जब नाम जप में आनंद ना आए तब भी जप ना छोड़ें। वही समय आपके शिव प्रेम की परख होती है। शिव पुराण कहता है,
रसा भावे जब प्रपंच, नाश का रस के बिना किया गया नाम जब संसार की ग्रंथियों को काटने में समर्थ होता है। आनंद से किया गया नाम जब मन को भाता है, परंतु दृढ़ता से किया गया नाम जब शिव को भाता है। तो जब रस ना आए तो कहिए भोलेनाथ, आज मेरा मन नहीं जुड़ रहा, पर मैं फिर भी आपको पुकार रहा हूं, क्योंकि यह नाम मेरा और आपका सेतु है। एपिसोड 4, क्या ध्यान बार बार हटने पर नाम जप व्यर्थ हो जाता है? शिव पुराण की दृष्टि से भ्रम समाधान और वास्तविक साधना प्रस्तावना सभी साधकों का एक सामान्य अनुभव है। नाम जप करते समय ध्यान बार बार हट जाता है। कभी मोबाइल की घंटी, कभी कोई विचार, कभी किसी व्यक्ति का स्मरण। फिर अपराध बोध होता है कि मैं ठीक से जप नहीं कर पाया, क्या मेरा जप व्यर्थ गया? इस स्थिति में हम यह मान बैठते हैं कि एकाग्रता के बिना साधना फलदायक नहीं, और यहीं से आत्मग्लानि शुरू हो जाती है। शिव पुराण इस विषय पर न केवल स्पष्ट उत्तर देता है, बल्कि साधना में उठने वाली इस भीतरी जटिलता को भी सुलझाता है। ध्यान हटना दोष नहीं, अवसर है प्रथम बिंदु ध्यान का हटना। सामान्य मानवीय प्रक्रिया है। शिव पुराण रुद्र संहिता योग विधि खंड में आता है, मन स्वभावत चपलन यत्र यत्रपि तत्र तत्र स्मृति कुर्यात पुनः पुनः शिवम। भजे मन चंचल स्वभाव वाला है, वह जहां जहां भटके वहीं वहीं उसे लौटा लाओ और फिर से शिव का स्मरण करो। अर्थ ध्यान हटना कोई विफलता नहीं है, बल्कि उसे पुनः शिव की ओर मोड़ना ही साधना है। हर बार ध्यान हटे और तुम फिर शिव का नाम लो, वो एक नया जप बन जाता है। यही बार बार लौटना भीतर शिव से जुड़ने की सच्ची पुकार बनता है। द्वितीय बिंदु, क्या शिव केवल निरंतरता को ही मानते हैं? शिव को क्या प्रिय है? एकाग्रता की दृढ़ता या भाव का प्रयास शिव पुराण में स्पष्ट है। यन कृण चित्तम पुनः शिवाय योजते तस्य जपम स्वयं शंभु स्वशरे स्थापन वदेत। जो साधक कठिनाई में भी अपने चित्त को बार बार शिव में लगाता है, शिव उसके जप को स्वयं में समाहित करते हैं। इसका अर्थ है, यदि ध्यान भटके और तुम उसे लौटा लाओ, वही अभ्यास कहलाता है। बार बार लौटना ही शिव के हृदय तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। तृतीय बिंदु, बार बार ध्यान लौटाने की शक्ति कहां से आए? एक स्वीकार करें कि मन चंचल है, इसका दमन नहीं निर्देशन करें। मन को बांधने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे धीरे से वम नमः शिवाय में वापस लाएं, बिना क्रोध बिना गुस्से के। जैसे यदि एक बच्चा गलती से रास्ता भूल जाए, आप उसे डांटेंगे नहीं, बल्कि स्नेह से वापस लाएंगे। वैसे ही अपने मन से भी मित्रवत व्यवहार करें। दो ध्यान टूटे तो अपराध बोध नहीं, पुनः अवसर समझें। ध्यान हटने के बाद कई साधक सोचते हैं, अब क्या लाभ, आज का जप व्यर्थ गया। पर शिव पुराण कहता है, विलीन चित्त से झपोपी चेतन कर्षणाए विलीन चित्त से किया गया। जब भी चेतना को खींचने का माध्यम बनता है, अर्थात भले मन कहीं भी गया हो, जप का कंपन उसे फिर शिव के पास खींच लाता है। 3 जप के साथ देखने का अभ्यास करें। साक्षी बने ध्यान हटने की बजाय उसे देखने का अभ्यास करें। जैसे आप देख रहे हो कि अब मेरा मन भटका है, और फिर शांति से उसे नाम में लौटा दें। यह प्रक्रिया मन को साक्षी भाव देती है, जिससे भटकाव धीरे धीरे कम होने लगता है। चतुर्थ बिंदु, ध्यान टूटने का समय ही सबसे पवित्र क्षण होता है। क्यों? क्योंकि उस समय हम 2 विकल्पों में खड़े होते हैं, या तो भटकाव को स्वीकार कर छोड़ दें, या फिर पुनः प्रयास करें। और जो साधक दोबारा शिव को पुकारता है, वह पहले से भी ज्यादा प्रेम और निष्ठा से पुकारता है। शिव पुराण कहता है, यत्र क्षणद्वय नामदा विस्मृति मृणा भवेत तत्र स्मरण तृतीय मुक्ति सोपानम। जब 2 क्षण नाम की विस्मृति हो और तीसरे क्षण स्मरण हो, वही मुक्ति की श्रेष्ठ सीढ़ी है। पंचम बिंदु, ध्यान भटकने से जब शून्य नहीं होता। हर नाम का अपना प्रभाव है। कभी सोचिए, आप एक माला में 108 बार जप कर रहे हैं। यदि उसमें से केवल 10 बार मन पूरी तरह उपस्थित रहा, तो क्या बाकी 98 व्यर्थ हो गए? शिव पुराण में इसका उत्तर है, नाम न स्वस्वरूपण ही शक्ति स्थिता पर, न ध्यान न च स्थिति ताहरण प्रतिविरुद्धते। नाम में अपनी शक्ति निहित है, वह शिव तक पहुंचती है। चाहे साधक की स्थिति कुछ भी हो, यानी नाम का प्रभाव केवल हमारी एकाग्रता पर नहीं, उसके स्वाभाविक दिव्य गुण पर भी निर्भर करता है। छठा बिंदु, शिव का प्रेम साधक की पूर्णता में नहीं, प्रयास में है। शिव को सिद्धि नहीं, प्रयास प्यारा है। विचलितम पिचितन यह नाम लग्नम पुनः करोति सह ममात्मीय है। ना तू संपूर्ण ध्यान युक्ता, जो मन के विचलन के बाद भी नाम में फिर से लग जाता है, वही मेरा अपना है। ना कि केवल वह जो ध्यान में स्थिर है,
इसलिए याद रखें, शिव की नजरें आपकी सिद्ध अवस्था पर नहीं, बल्कि हर उस क्षण पर टिकी है जब आप लौटते हैं, फिर पुकारते हैं। निष्कर्ष, ध्यान का हटना दोष नहीं है, बल्कि नाम से जुड़ने का सबसे पवित्र अवसर है। शिव अपने साधक से पूर्णता की नहीं, लगातार लौटने वाले प्रेम की अपेक्षा रखते हैं। साधना में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। जब चाहे ध्यान लगे या ना लगे, भाव चाहे रस हो या ना हो, निरंतर पुनः लौटने की शक्ति बार बार, हर भटकाव के बाद। इसलिए जब ध्यान हटे तब भी मुस्कुराइए और कहिए, भोलेनाथ, मेरा मन तो बार बार भाग रहा है, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मैं लौटता रहूंगा, क्योंकि मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। एपिसोड 5। नाम जप करते हुए शरीर में कंपन, अश्रु या भाव की लहरें उठे तो क्या समझे? प्रस्तावना, नाम जप के समय कई साधकों को शारीरिक और मानसिक स्तर पर विशेष अनुभव होते हैं। कभी अचानक अश्रु बहने लगते हैं, कभी शरीर निकंपन महसूस होता है, कभी भीतर भावों की बार आ जाती है, तो कभी हृदय भारी या अत्यंत हल्का लगने लगता है। इन अनुभवों को कुछ साधक दिव्य संकेत मानते हैं, जबकि कुछ भ्रम में पड़ जाते हैं। क्या यह मेरा अहंकार है या शिव की कृपा? शिव पुराण इन स्थितियों को सूक्ष्मता से समझाता है कि यह अनुभूतियां ना तो साधना का अंत है, ना लक्ष्य। यह केवल एक प्राकृतिक परिणाम है जो साधक को साक्षी भाव से देखने का अभ्यास सिखाते हैं। प्रथम बिंदु, यह भाव तरंगे क्यों आती है? शिव पुराण विद्येश्वर संहिता में कहा गया है, नाम न प्रभावा तन प्रसति विचित्रताम यदाइतम विशुद्ध स्यात्, तदा लक्षण दर्शत। नाम की शक्ति से शरीर में विभिन्न प्रकार की तरंगे फैलती हैं। जब चित्त विशुद्ध होने लगता है तब यह लक्षण प्रकट होते हैं। मतलब यह हुआ, यह शरीर की शुद्धि और मन की अंतर्या का प्राकृतिक प्रमाण है। नाम जप एक ऊर्जा उत्प्रेरक है जो शरीर में दबी हुई भावनाओं को बाहर लाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई जलाशय को झकझोरे तो तल में बैठी गाद ऊपर आने लगती है। द्वितीय बिंदु, क्या यह सब शिव की कृपा के लक्षण हैं? इसका उत्तर है हां और नहीं, दोनों। न भाव लक्षण मोक्षस्य न भाव विशेष प्रेमस अनुभव, यत्र स लक्षण शिवक्यस्य भाव, या उसका भाव स्वयं मुक्ति का लक्षण नहीं है। जहां प्रेम का अनुभव है वहीं शिव के एकत्व का चिन्ह है। यदि अश्रु कंपन आदि के पीछे गहन प्रेम, समर्पण और निर्लिप्तता है तो वह शिव की कृपा की साक्षात अभिव्यक्ति है। पर यदि यह अह को पुष्ट करता है, देखो मुझे कुछ खास अनुभव हो रहा है, तो यह केवल मन का खेल है और साधना से भटकाव तृतीय बिंदु अनुभव को साध्य नहीं बनाना चाहिए। नाम जप में उठने वाले भावों को कई बार साधक रोकते नहीं बल्कि खींचते हैं। मुझे वही कंपन फिर से चाहिए, वही भाव फिर से आना चाहिए। यही प्रयास साधना को आसक्ति बना देता है। शिव पुराण कहता है, यह स्वभावात् भावन लतेतन तश नत जेत दृश्य यथादग तस्य साक्षी भावन पश्यति। जो भाव स्वाभाविक रूप से आता है उसमें ना तो रुकना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। उसे ऐसे देखें जैसे आकाश में बादल। साक्षी होकर क्या करें? जब अश्रु या कंपन आए उसे रोके नहीं, बहने दें। उसे पकड़े भी नहीं जाने दें, उसमें खोए नहीं, साक्षी रहें। बस इतना जाने, यह भाव शिव की उपस्थिति का संदेश हो सकते हैं, पर स्वयं शिव नहीं है। चतुर्थ बिंदु, शरीर में कंपन क्यों होता है? शिव पुराण कोटि रुद्र संहिता कहता है, जपात प्रवाह संचारती नाड़ियास योगाग्नवत सतु शरीरण कंपति भा चित्तम स्थिति। जब से उत्पन्न ऊर्जा नाड़ियों में बहती है, जैसे योग की अग्नि वह शरीर को कंपित करती है और मन को एक क्षण के लिए स्तब्ध कर देती है। यानी कंपन शरीर के ऊर्जा जागरण का परिणाम है। ये कुंडलिनी के स्तर पर सूक्ष्म आंदोलनों के संकेत हो सकते हैं, लेकिन यदि साधक अहंकार से भर जाए तो यही शक्ति अवरोध भी बन सकती है। पंचम बिंदु, अश्रु क्यों बहते हैं? भीतर से उठती विनम्रता, समीपता का भाव, जैसे कोई अपना मिल गया। अहंकार का जलना, भीतर के पापों का जलकर बह जाना। भक्ति की उग्रता, जब मन शब्दों से आगे बढ़ जाता है। अश्रु जबकि एक शुद्ध प्रक्रिया है, जैसे पानी की बूंदें भीतर के ताप को शीतल कर रही हों। षष्ठ बिंदु, क्या इन अनुभवों को बढ़ाना चाहिए? नहीं। शिव पुराण स्पष्ट करता है, अनुभवो न साध्य न वांछनीय स्वतः प्रकटो। यदि स्याद नाम न प्रतिफलम अनुभव, कोई लक्ष्य नहीं है, ना ही उसकी इच्छा की जानी चाहिए। यदि वह स्वयं प्रकट हो तो उसे नाम जप का प्रतिफल माने। साधक का कार्य सिर्फ नाम जपते रहना है। भाव आए या ना आए, प्रेम में स्थिर रहना ही तप है। सप्तम बिंदु, अनुभवों का मूल्य किससे पता चले? यदि अनुभव के बाद भीतर विनम्रता बढ़ी,
वह शिव का संकेत है। यदि मैं अलग हूं का अभिमान आया, वह मन का छल है। यदि इन अनुभवों ने आपको और जप के लिए प्रेरित किया, वह कृपा है। यदि आप केवल अनुभव पाने के लिए जप कर रहे हैं, वह साधना से गिरावट है। शिव यह नहीं देखते कि आपने क्या अनुभव किया, बल्कि यह देखते हैं कि उस अनुभव के बाद आप और कितने सरल, शांत और समर्पित हो गए। निष्कर्ष, शरीर के कंपन, अश्रु और भावों की लहरें ना तो लक्ष्य है ना अड़चन। वे केवल एक दर्पण हैं जो दर्शाते हैं कि मन नाम जप के प्रभाव में आ चुका है। लेकिन एक सच्चा साधक इन अनुभवों को पार करके शिव के नाम में डूबा रहता है। शिव स्वयं कहते हैं, न तिष्ठामि वैकुंठे न योगिना हृदय गौ मत भक्ता यत्र गायति तत्र तिष्ठामि शंकर। मैं न तो कैलाश में न योगियों के हृदय में, जहां मेरे भक्त प्रेम से गाते हैं वहीं मैं वास करता हूं। एपिसोड 6, नाम जप के समय नींद क्यों आने लगती है, क्या यह दोष है? प्रस्तावना, नाम जप करने बैठते ही कुछ ही मिनटों में झपकी आने लगती है। मन कहता है, अब तो बहुत थक गया हूं। शरीर भारी लगने लगता है, पलकों पर जैसे बोझ उतर आता है। यह समस्या असंख्य साधकों की है। जप करते करते एकदम नींद घेर लेती है, और जब नींद खुलती है तो आत्मग्लानि होती है। क्या मैं योग्य नहीं हूं? क्या मेरे भीतर श्रद्धा की कमी है? शिव पुराण इन स्थितियों का मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और साधनात्मक समाधान प्रस्तुत करता है। यह जानना आवश्यक है कि यह केवल शरीर की थकान नहीं है, यह मन का प्रतिरोध भी है, और कई बार यह दहन, मानसिक शुद्धि की प्रक्रिया भी हो सकती है। प्रथम बिंदु, नाम जप और निद्रा कैसे जुड़ते हैं? शिव पुराण रुद्र संहिता सृष्टि खंड कहता है, जपस्य प्रभावेन मनो यदा स्थिरण भवति तदा स्वाभाविक निद्रा रूपम तमोगुण भवति। जप के प्रभाव से जब मन स्थिर होने लगता है, तब स्वाभाविक रूप से तमोगुण निद्रा का गुण प्रकट होता है। इसका अर्थ, जब मन चंचल रहता है तब वह बाहर की दुनिया में उलझा रहता है। जैसे ही आप जप करते हैं, विचारों की गति धीमी होती है, तब अंतर्मन के तमस, नींद, सुस्ती प्रकट होने लगते हैं। मतलब नींद आना दोष नहीं, बल्कि एक स्तर की प्रगति का संकेत भी है, पर इससे गुजर कर आगे बढ़ना आवश्यक है। द्वितीय बिंदु, निद्रा। 3 प्रकार की शारीरिक थकान से उत्पन्न निद्रा। दिन भर काम के बाद जब जप करते हैं, शरीर विश्राम चाहता है। मानसिक थकावट की निद्रा। जब मन बहुत दिनों से क्लांत है, तब जप की शांति में वह नींद मानने लगता है। तमोगुणजन्य प्रतिरोध। जब जब मन को भीतर खींचता है, तब तमस कहता है, सो जा मत, जब ध्यान मत कर। यह आत्मिक यात्रा में आने वाला एक राक्षसी अवरोध है। तृतीय बिंदु, शिव पुराण में निद्रा का संकेत या नाम। श्रवण मात्र निद्रा गच्छति मोहन लाल ही तमोग्रस्त साधन। दुर्बल चत, जो केवल नाम सुनकर ही मूढ़ की तरह सो जाए। जान लो, वह तमसग्रस्त है और उसकी साधना दुर्बल है। अर्थात नींद का आना पाप नहीं है, पर उस पर विजय पाना साधक की तपस्या है। चतुर्थ बिंदु, क्या करें जब जप में नींद आने लगे? उपाय, एक स्थिति बदलो, मन बदलो। लेटे हुए या अत्यंत आरामदायक मुद्रा में जप मत करें। थोड़ी सीधी पीठ खुरी आंखों से जप करें। टहलते हुए नाम जप एक श्रेष्ठ उपाय है।